तो भारत ने अपनी पहली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार लॉन्च कर दी है। अब ये सिर्फ कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये दशकों से चली आ रही एडहॉक और बिखरी हुई जवाबी कार्रवाइयों से हटकर एक यूनिफाइड और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त शिफ्ट है। ये जो बयान है ना, ये 26/11 मुंबई हमलों की एक कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। सोचिए, इंटेलिजेंस इनपुट था, जानकारी थी, लेकिन कोई फ्रेमवर्क नहीं था, और इसी वजह से हमारा रिस्पॉन्स बिखरा हुआ और धीमा था। असल में प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की कमी की थी ही नहीं, बल्कि अलग अलग काम कर रही एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन तालमेल की कमी थी, और प्रहार को इसी सबसे बड़ी कमी को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कितना फंडामेंटल है। देखिए, पहले क्या होता था, हमारी अप्रोच ज्यादातर रिएक्टिव थी। कोई घटना हो गई, उसके बाद एक्शन लिया गया। हर एजेंसी अपने अपने दायरे में काम करती थी, जिससे कोई एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनी नहीं पाती थी। लेकिन प्रहार इसी पूरे नजरिए को बदल देता है। अब बात एक फॉर्मल, प्रोएक्टिव और यूनिफाइड फ्रेमवर्क की है, जिसका मकसद ही अटैक्स को होने से पहले रोकना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नई पॉलिसी की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए उन कमजोरियों और लगातार बढ़ते खतरों को समझते हैं जिन्होंने इसे इतना जरूरी बना दिया। देखिए, भारत दशकों से कई फ्रंट्स पे टेररिज्म का सामना कर रहा है। सीमा पार से घुसपैठ, शहरों में एक्टिव टेरर सेल्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लिस्ट लंबी है। हमारा रिस्पॉन्स अक्सर यूएपीए जैसे कानूनों और अलग अलग एजेंसी के मैंडेट्स पे टिका था। लेकिन कोई एक सिंगल यूनिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई एक प्लेबुक नहीं थी जो सबको एक ही दिशा में गाइड कर सके। और बात सिर्फ पुराने कमजोरियों की नहीं है। असल में आतंकवाद का चेहरा ही बदल चुका है। आज का खतरा पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न और टेक्निकली एडवांस्ड हो गया है। आज के खतरे सिर्फ बम और गोलियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, अब हम बात कर रहे हैं वेपनाइज्ड ड्रोन्स की, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स की, फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी की और रिक्रूटमेंट के लिए डार्क वेब की। ये एक तरह का डिजिटल बैटलफील्ड है, जिसके लिए हमारा पुराना बिखरा हुआ सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इन्हीं सब चैलेंजेस का जवाब है प्रहार, एक ऐसी डॉक्ट्रिन जिसे इन सारी कमियों को भरने और भारत की काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। प्रहार का मतलब सिर्फ स्ट्राइक या हमला ही नहीं है, ये एक एक्रोनिम भी है जो इस नई पॉलिसी के 7 सबसे जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों को दिखाता है। यही इसकी नींव है और हर अक्षर का एक खास स्ट्रेटेजिक मकसद है। प्रहार की जो कोर फिलॉसफी है वो 3 सिद्धांतों पर टिकी है। जल्दी स्ट्राइक करो, निर्णायक रूप से स्ट्राइक करो और कानूनी तौर पर स्ट्राइक करो। अब ये जो आखिरी पॉइंट है ना, स्ट्राइक लॉफुली, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस बात को पक्का करता है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारे अपने नागरिकों के खिलाफ नहीं। तो वो 7 स्तंभ आखिर हैं क्या जो इस पूरे फ्रेमवर्क को बनाते हैं? चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन पिलर्स को समझते हैं। सबसे पहले पी, प्रिवेंशन, मतलब इंटेलिजेंस के आधार पर खतरों को पनपने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देना। फिर आता है आर, रिस्पॉन्स, यानी हमले की सिचुएशन में हर एजेंसी को पता हो कि उसकी भूमिका क्या है, जिम्मेदारी क्या है, एक क्लियर चेन ऑफ कमांड हो। पहला ए है एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज, मतलब हमारी सभी फोर्सेस को बेस्ट ट्रेनिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करना। इसके बाद एच, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, ये बहुत क्रिटिकल है। ये पक्का करना कि हर एक्शन कानूनी और संवैधानिक दायरे में हो। दूसरा ए है एटेन्यूएटिंग कंडीशंस, यानी उन सामाजिक आर्थिक हालातों को ठीक करना जिनसे आतंकवाद को खाद पानी मिलता है। तीसरा ए है एग्रीगेटिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, मतलब दुनिया भर के देशों के साथ इंटेलिजेंस शेयर करना और डिप्लोमेटिक सहयोग बढ़ाना। और आखिर में आर, रिकवरी एंड रेजिलियंस, इसका फोकस हमले के बाद समाज को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तौर पर फिर से खड़ा होने में मदद करने पर है। तो मतलब साफ है, लक्ष्य सिर्फ अटैक्स रोकना नहीं है, बल्कि टेरर को सपोर्ट करने वाले पूरे इकोसिस्टम को ही खत्म करना है। उसकी फंडिंग, उसकी आइडियोलॉजी और उसका सपोर्ट नेटवर्क, सब कुछ। ये प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की कोशिश है। तो ये जो शिफ्ट है रिएक्शन से प्रिवेंशन की तरफ, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। देखिए, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी तो हमेशा से रही है, लेकिन वो ज्यादातर अनकही थी। प्रहार उसी पॉलिसी को एक फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल नेशनल डॉक्ट्रिन में बदल देता है। मतलब अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ठोस प्लान है।
और जैसा हमने पहले बात की, सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह पॉलिसी भारत की सिक्योरिटी थिंकिंग को 21वीं सदी के हिसाब से मॉडर्नाइज करती है। चाहे वो ड्रोन हो, साइबर अटैक हो या एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ये भविष्य के खतरों से लड़ने की तैयारी है। ह्यूमन राइट्स और कानून के शासन पर जोर देकर यह पॉलिसी फिर से इस बात को पक्का करती है कि लड़ाई आतंकवाद से है, अपने ही नागरिकों से नहीं। इससे न केवल इस पूरे ऑपरेशन को कानूनी वैधता मिलती है, बल्कि यह समाज में किसी भी तरह के अलगाव को भी रोकता है, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में फोकस सिर्फ अटैक रोकने पर नहीं है, बल्कि उसके आगे जाकर कम्युनिटीज को फिर से उभरने और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को खारिज करने में मदद करने पर भी है। ये एक ऐसा देश बनाने के बारे में है जो सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि एकजुट भी हो। तो ये सब मिलकर भारत की सिक्योरिटी के लिए एक नए दौर की शुरुआत कैसे करते हैं? चलिए इसके बड़े महत्व को समझते हैं। तो जाहिर है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारत के पूरे सिक्योरिटी अप्रोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये गवर्नेंस में एक मैच्योरिटी दिखाता है, ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को मजबूत करता है और उस डॉक्ट्रिनल वैक्यूम, उस सैद्धांतिक खालीपन को भरता है जो दशकों से था। एक तरह से ये भारत को हाइब्रिड वॉरफेयर के मॉडर्न दौर के लिए तैयार करता है। प्रहार यकीनन एक बहुत साहसिक और जरूरी कदम है। सिद्धांत एकदम साफ है, ढांचा तैयार है, लेकिन असली परीक्षा होगी इसके इम्प्लीमेंटेशन की। असली चुनौती ये है, क्या कागज पर लिखी एक यूनिफाइड पॉलिसी को जमीन पर एक कोऑर्डिनेटेड हकीकत में बदला जा सकेगा? शायद भारत का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।